दरोगा पर गंदी हरकत का आरोप, गैंगरेप पीड़िता से की छेड़छाड़, कैसे मिलेगा बेटियों को इंसाफ। झांसी रेंज के डीआईजी से मिलने पहुंची इस लड़की की दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की का आरोप सुनकर पुलिस से आपका भरोसा उठ सकता है। कानपुर की रहने वाली इस लड़की का आरोप है कि गैंगरेप की शिकायत करने के बाद महोबा में केस दर्ज कराया, लेकिन मामले की तफ्तीश कर रहे दरोगा की नीयत फिसल गई और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। कानपुर से आई हूँ झांसी। ये एफआईआर मैंने महोबा पे कराई थी। मैं ब्यूटी पार्लर कानपुर पे काम करती थी। वहाँ से मुझे एक लेडीज लिवा ले गई थी महोबा। वहाँ पे मेरे साथ गलत काम हुआ, गंदा हुआ। मैंने एफआईआर कराई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं महोबा भी कई बार गई हूँ, वहाँ पे केपी सर है, उन्होंने कहा आपकी यहाँ कोई मदद नहीं होगी, आप यहाँ से जाओ। उन्होंने बदतमीजी करने की मेरे साथ बराबर कोशिश की, अत्याचार मेरे साथ किया। केपी सर है, उन्होंने मारपीट भी, ये वहीं के दरोगा है, मारपीट भी मेरे साथ की, मेरे साथ काफ़ी गलत काम करने की कोशिश। केपी सर ने अपने कमरे पे बुला के मुझे रात में गलत काम करने की कोशिश भी की काफ़ी। वहाँ से फिर मुझे 15 दिन थाने पे भी रखा गया, एफआईआर की। फिर मुझे वहाँ पे मेरी माँ को बांदा से उठवा लिया गया था, मेरी माँ को और मेरे भाई को। उठवाने के बाद में ज़बरदस्ती बयान करवा दिए गए। फिर मैं बयान 14 दिन 15 दिन मुझे थाने पे रखा गया। नाबालिग लड़की के मुताबिक सविता और संतोषी नाम की दो महिलाओं ने उसे नौकरी का झांसा देकर कानपुर से महोबा बुलाया, लेकिन क्या पता था उसको महोबा में सेक्स रैकेट के जाल में धकेल दिया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि ब्यूटी पार्लर में नौकरी देने के बहाने उसे 3 युवकों के सुपुर्द कर दिया गया, जहां आकाश, रखू और सुरेंद्र ने उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, हैवानियत दिखाते हुए उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया। सिगरेट से दारू पी के जलाया मेरा हाथ, और मेरे साथ मारपीट भी की। 3 लोगों ने मेरे साथ गलत काम भी किया, और संतोषी थी, वो गलत काम मेरे से करवा रही थी, बराबर मारपीट। न्याय के लिए कम से कम 1-1.5 महीने से मैं परेशान हूँ। बराबर मैं यहाँ वहाँ, मैं बांदा भी गई हूँ, झांसी भी आई हूँ, मैं सारी जगह यहाँ वहाँ में भटक रही हूँ। महोबा भी मैं कई बार गई हूँ। केपी सर मुझे मार के भगा देते हैं, गाली गलौज मुझे देते हैं। वहाँ की जो एसपी हैं वो भी मुझे गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे थे मुझे वहाँ पे। अच्छा, जिन लोगों ने आपके साथ गलत काम किया वो रैकेट चलाते हैं, गंदा काम? जी हाँ, वो लोग ऐसे ही बता रहे थे कि हम लोग धंधा यहाँ पे चलाते हैं, तुम्हें इसीलिए लाया गया है। जो लड़के हैं तो वो लोग सब लोग मारते आरते हैं। उन लोग के पास बंदूक भी थी, सबके हाथों पे, कोतवाली पे भी बंदूक थी, पर लेकिन किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। अकेले कैसे आप दिन रात कहाँ रहती हैं? मैं स्टेशन पे रात पे पड़ी रहती हूँ, मैं नहीं घर भी नहीं जा पा रही हूँ। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे घर पे बराबर धमकियाँ जा रही हैं मारने के लिए। मेरी मम्मी डरती है कहीं छोटे भाई को और हमारे ससुर हैं उनके मम्मी के, उनको कहीं मार न डाला जाए, इसलिए मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया है। मैं अभी बांदा स्टेशन पे कल पड़ी थी, आज यहाँ पे थी मैं। पीड़िता का इल्जाम है कि महोबा कोतवाली में उसने गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई, जहां इंसाफ दिलाने के बजाय थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा केपी सिंह ने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। लड़की के मुताबिक पैसे के बल पर इंस्पेक्टर केपी सिंह ने आरोपियों को छोड़ दिया, लिहाजा महोबा में इंसाफ मिलता ना देख झांसी डीआईजी से गुहार लगाने पहुंची। इस पूरे मसले पर महोबा एएसपी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि पीड़िता ने जिन नामजद लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जांच में घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई, जबकि लड़की ने इंस्पेक्टर पर जो संगीन इल्जाम लगाए उन्हें भी एएसपी ने सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया। विभिन्न मीडिया चैनलों में एक खबर चली थी जिसमें एक गैंग रेप पीड़िता ने एक एएसआई पे गंभीर आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। इस संदर्भ में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस बच्ची द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को एक मुकदमा बलात्कार थाना कोतवाली में लिखाया गया था, जिसमें 5 व्यक्तियों को नामित किया गया था। उसके उपरांत इसकी विवेचना प्रारंभ की गई और इसमें उपरोक्त
बच्ची का न्यायालय के समक्ष बयान कराया गया, जिसमें अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए गए। उन साक्ष्य के क्रम में जो नामित अभियुक्त गण थे उनका मौजूदगी घटनास्थल पे नहीं पाई गई। इसमें एक अन्य व्यक्ति पुष्पेंद्र गिरी नाम का, जो छतरपुर का रहने वाला है, उसकी संलिप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त युवती को 164 का बयान के उपरांत उसके माता और भाई के सुपुर्द किया गया था। जैसा कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो मुकदमे के पूर्व विवेचक पे लगाए गए हैं, जो बिल्कुल निराधार असत्य हैं, जिसका मैं खंडन करता हूँ। पुलिस भले ही लड़की द्वारा बताए गए नामजद आरोपियों की संलिप्तता पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन अपने ही महकमे के एक इंस्पेक्टर पर जांच के दौरान लड़की से गलत हरकत करने का इल्जाम इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि इंस्पेक्टर पर लगाए गए इल्जाम और तीनों लोगों पर गैंगरेप का आरोप जांच का विषय है।